गलत नहीं नाम कहती आएंगे। वो। मैंने इतने साल एक चीज़ प्रैक्टिस की है, मैंने कितने साल एक रवैया प्रैक्टिस किया है इस बिलीफ के साथ कि नहीं यही सही होता है, चाहे वो अगर मेरी मर्जी के खिलाफ भी था। तो माँ बाप ने मार मार के, स्कूल वालों ने मार मार के, मोहल्ले वालों ने, दोस्तों ने, पेयर्स ने मार मार के मेरे अंदर वो इंस्टिल करवाया है कि नहीं ये सही है। अब ये 15, 17, 18, 20 साल के हो बच्चे मुझे कह टर्बुलेंस तो रहे हैं आएगी, ये तो, टर्बुलेंस तो आएगी बहुत अरे बुरी तो इसी तरीके का से। नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। और यही इंसान के शऊर का टेस्ट है, और यही इंसान होने की निशानी है। इंसान होने की निशानी ही यही है कि वो कितना अडेप्ट करता है, और कितनी चीज़ें सीखता है, कितना अपने आप को ग्रूम कह लो, ग्रूम इधर अच्छा, एक फायदा थोड़ा सा। इवेंचुअली उसका अपना ही है इंसान का, ऑफ कोर्स अडॉप्ट अपना करने है, से, चीजें करने से। ऑफ कोर्स अपना है। वरना और आइसोलेट हो किसको जाएगा, फायदा है? आउटडेटेड हो जाएगा, हाँ, बर्बाद हो जाएगा, साइड पड़ जाएगा। और दूसरों का नुकसान करेगा ना। अच्छा, और मैं ये नहीं कह रही कि हर बात पे आपको अडेप्ट कर लेना चाहिए, हर बात तो नहीं अडेप्टेबल। मतलब मसलन दरख्त कट रहे थे, हम सबको अडेप्ट कर लेना चाहिए था, कर लिया हमने, गलत किया ना, नहीं करना चाहिए था। हर बात पे नहीं अडेप्ट करना है, मगर किन बातों पे अडेप्ट करना है और किन बातों पे प्रोटेस्ट करना है, अच्छा, किन ये वाली बातों बड़ी को रोकना थिन है, लाइन है। ये थिन 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 लाइन है, और नीड्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। इट नीड्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड वैल्यू सिस्टम। वो डेवलप करने के लिए इंसान को अपने आप को जो वक्त देने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंसेस अलाउ करने की ज़रूरत है। हम तो एक्सपीरियंस अलाउ ही नहीं करते बच्चे को, इस खौफ के मारे। क्योंकि अगेन हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? हमारा बच्चा फलानी जगह ना चला जाए, गोली ना मार जाए, मोबाइल ना छिन जाए, कोई असॉल्ट ना कर दे, कोई बच्ची को ऐसे ना कर दे, कोई बच्चे को वैसे ना कर दे, कोई सेक्सुअली ना असॉल्ट कर दे। हम तो प्रोटेक्ट करने में ही बच्चे को सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक्सपीरियंस कब करेगा वो बच्चा? अभी यूनिवर्सिटी में शटल के नीचे आके मर गई वो बच्ची, यूनिवर्सिटी गई थी, चलो वो तो एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन आई एम सेइंग कि क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना। हम इन्हीं चीज़ों से बचाते रहते हैं लोगों को, हम अपने बच्चों को इन्हीं चीज़ों से बचाते अच्छा, रहते हैं। उसमें भी एनवायरनमेंट का रोल है, जो बचाने के चक्कर में माँ बाप लगे हुए हैं। हाँ, तो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है ऐसा कि उनको डर आ गया है कि यार कुछ हो जाएगा। एब्सोल्युटली ना यार, लुक एट इट, लुक एट इट। तुमको नहीं डर लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है अब। मतलब मैं ऐसा इंसान थी जिसको डराने के लिए बड़ा कुछ चाहिए था, दम चाहिए था आपको मुझे डराने के लिए। अब मैं अपने लिए तो खैर क्या, मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई, मुझे हर बच्चे के लिए डर लगता है, मुझे हर जानवर के लिए, हर बर्ड के लिए डर लगता है। मैं सड़क पे, एक रूल है मेरा, मैं कभी मांगने वालों को पैसे नहीं देती, मैं नहीं देती, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ये। क्योंकि मेरी जगह फिक्स्ड है जहाँ मैंने डोनेट करना है, देना है, मैं सिर्फ इदारों को पैसे देती हूँ। मगर उस दिन नहीं मुझसे बर्दाश्त हुआ, मैंने चप्पलें ख़रीदी, मैंने बच्चों को कहा प्लीज़ चप्पल पहनो यार, चप्पल पहनो। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो उन्होंने कहा, उन्होंने बेच दी हैं वो चप्पलें, वो नंगे पैर ही फिरते। उसकी वजूहत यही थी ना देने के पीछे, कि आपको ये पता है कि ये एक माफिया बन एक तो चुका है। ऑब्वियसली इट्स अ माफिया, अच्छा, अरबों रुपए का की इंडस्ट्री है ये। इसमें अगर 5% वो जेन्युइन बंदा है तो वो सरवाइव तो करेगा। वो मार खाता है। और 5% जो बंदा है जो अगर सॉरी कोई मैं बूढ़ा और है, क्या बहुत ज्यादा लफ्ज़ सी बोलेंगे न, उसके लिए, हाँ, क्या है मतलब, आई डोंट नो क्या लफ्ज़ है उसके लिए, और जो, गदागरी कर रहा है। हाँ गदागरी जो कर रहा है वो, जो जेन्युइन बंदा है ना, वो सड़क पे वहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता भाई, वहाँ खड़े होने का भी बत्ता है। क्या गहरी जेन्युइन बात बंदा करते हैं। तो उस सिग्नल सब, पे वो खड़ा ही नहीं हो सकता, वो ठेकेदार उसको हाँ सिग्नल पे खड़ा खड़ा ही नहीं होने होने देगा। नहीं देगा। तो इसलिए सबको बता दूं, खासतौर पे खवातीन को, माओं को, बहनों को, बेचारी ज़रा इमोशनली वीक होती हैं तो बहुत जल्दी से जेब से पैसे निकालती हैं। खबरदार। अच्छा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वो होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो वो एकदम से पैसे निकाल के देती हैं। खुदा नहीं के लिए क्योंकि उनको हम बोलें ये, कि मत दें। हाँ क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कहते बूढ़ा है, जो बच्चा लोग, है, हाँ, और क्या जो करें। लोग सदका रोज़ निकालते हैं, जैसे बच्चों के सदके रोज़ निकालते हैं लोग, माँ बाप का निकालते हैं, या वो बाज़ दफ़ा रोज़ निकालते हैं, तो उनको ये होता है कि सबसे कन्वीनियंट है। तो उनको मैं कहती हूँ यार, इससे बेहतर है कि आप दरख्त में पानी डाल दें, सदका है, सदका जारिया है। आप जानवरों को खाना खिला दें, सदका जारिया है। अगर आप परिंदों को खाना डालते अच्छा, हैं, अगर वो ये आपका कंपैरिजन जो सदका एक जारिया है। कॉम करती है
कि जी पहले इंसानों की फ़िक्र करेंगे फिर जानवरों की फ़िक्र करेंगे, तो इंसान तो आवाज़ दे सकता है, इसको कैसे क्लियर करें, ज़रा इसका ही मैसेज दें प्लीज़। एरोगेंस देख रहे हैं आप? एरोगेंस, पहले मेरे बारे में सोचो, पहले हम अपना तो देख लें। ओ हो, फिर आ अभी गया अशरफुल मखलूकात। हमारे पास शऊर है, इसलिए हम और लिविंग बीइंग से थोड़े से सुपीरियर हैं, मगर सुपीरियर होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? इन सारों का सर्वाइवल हमने इंश्योर करना है, इन सारों का, इसलिए कि हमारे पास शऊर है। ओ हो, क्या गहरी बात कर गई आप। हम उलट क्योंकि किए अल्लाह जा ने हमें रहे हैं। शऊर दिया है, तो इसका हाँ, मतलब ये हमारे पास ताकत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो हमने इनका ज़्यादा ख्याल रखना आप है, ना कि हम इनको एग्जैक्टली आप मैनिपुलेट ज्यादा कर सकते हैं ना, तो आपको ज्यादा प्रोवाइड करना है। जो ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है वो ज्यादा प्रोवाइड करेगा। एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना आप, पानी का रास्ता बदल सकते हैं आप, हवा से बिजली बना सकते हैं आप, चीजें कर सकते हैं ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी कम हो गई कि और ज्यादा हो हम गई? बादशाहत में आ गए, हाँ, ताकत आई, हाँ। चले अशरफुल मखलूकात हुए और बादशाहत आ गई। और दिमाग और ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड का ना कोई हल ही नहीं है। जब रोल लेती हैं वो शुरू से ही, हम तो चेंज के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ा सोच समझ के लेती हैं। उसके पीछे सिर्फ पैसे की कहानी नहीं होती, ना सिर्फ ये कि काम मिल जाए, फारिग बैठ जाएंगी, लेकिन जब तक रोल मतलब का नहीं मिलेगा आप नहीं करती। बड़ा मैंने ये लोगों से सुन लिया। अच्छा। इसके पीछे क्या कहानी ये है? कौन कहता है, पहले ये बड़े बता। हमारे दो तीन, तो अभी एक हमारे वजाहत साहब आए, प्रोड्यूसर थे, बड़ा हाँ, यंग टैलेंट है वो भी, वो हाँ, केस नंबर 9 पे काम कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने अगेन आपका चेंज, जिक्र गेम जब चेंजर। चेंज आया, मजे की चीज बनाई है, मतलब पहली दफा जेंजी इंटरेक्ट हुआ भाई। Oh yeah. And you see, all these people have that capacity. Wajahat had that capacity. Saif had that भाई फैसल capacity. ने, सबा ने कमाल कर दिया उसके अंदर। Nisam had नहीं, सब ने, all these people and ये young लोग हैं, ये तो ये बड़े मतलब और commercially successful लोग हैं. For them to pick up these subjects and to want to do these plays, change है ना. पहले कोई करना नहीं चाहता था ये प्लेस, क्योंकि यार ये बड़े कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, या यार ये नहीं, इसमें ना मतलब ऐसे बस प्यारे प्यारे, ये बहादुर ये एक्टर्स इसमें देखो ना काम हमारे। करना होगा, हाँ, इसमें इसमें काम करना रिएक्शन पड़ेगा। देने पड़ेंगे, कहाँ हाँ, से लाएंगे फेस पे? बच्चे रेडी हैं करने के लिए। अब फैसल तो हमेशा से रेडी है, फैसल तो हमेशा से करता है, बट ये बच्चे रेडी हैं ना करने के लिए। नवीन, जुनेद, सबने कमाल कर सबने दिया। कमाल किया है, दे आर ऑल वेरी गुड। एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है आजकल। हमने एक पॉडकास्ट किया रिसेंटली, उसमें हमारी खातून ने कहा, गेस्ट ने, बड़ी लीडिंग स्टार है हमारी, कि जी औरत की कमाई में ओ बे बरकत नहीं। यार अदनान, पीछा छोड़ दो। और उस औरत को मैंने दोबारा बुलाया, हाँ। उनसे मैंने दोबारा ही पूछा रिसेंटली, आज से 15 दिन पहले, कि जी, अच्छा। उन्होंने कहा मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ। अच्छा, उसमें एक और चीज़ हुई सानिया, कमाल की बात है, मेरे पास जो हमारे पास 4-5 हज़ार कमेंट आए, उसमें 50-50% चले गए लोग। ठीक है। तो एक कहते हैं कि लड़कियां कह रही कि हाँ हमारी कमाई में बरकत नहीं है, और वो मानती हैं। एक कहती हैं जी कौन सा भाई, मैं तो फर्स्ट क्लास काम कर रही हूँ, जो तुम खुद काम कर रही हो। क्या है ये और तो मतलब मैं इसमें सिर्फ औरत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, मर्द तो इस पे पड़ा ही नहीं बीच में इस दफ़ा। हाँ। मैंने कमेंट्स पे, ये इस पे 5,000 कमेंट को 2,500 लोग बहुत होते हैं, किसी एक जगह जाके डिबेट करने लग गए। अच्छा, एक तो ये बात इसमें मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, समटाइम्स यू पिक अप रियली पर्टिनेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उस पर बहुत बात होती है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उस पर बात होती है, डिबेट होती है, कि अव्वल तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप बरकत किसको कहते हैं?